विपत्ति पटी बहाय, सब संपत्ति सिद्धिया, सब रोग विनाशाय, भवे दीर्घायुदायकं। हर एक आदमी चाहता है कि अपने जीवन में वो बीमारी से मुक्त होवे, दुख से मुक्त होवे, व्याधि से मुक्त होवे। तो कोई भी व्याधि में, बीमारी में नहीं रहना चाहता। कैसे हम मुक्त होंगे? अपने जीवन को नियमित ढंग से शील समाधि प्रज्ञा के रास्ते पर ले जाकर हम बहुत सारे व्याधि से, बीमारी से मुक्त रह सकते हैं। क्योंकि यदि हमने अपने इंद्रियों पर संयम पाया, इंद्रियों को जीतना सीख लिया, ये 6 इंद्रिय जो हमें बहुत उनके चक्कर में डालते हैं, उनके जाल में फंसाते हैं, तो हमें जानना है, समझना है उसकी वास्तविकता को। और ये इंद्र जाल से, ये इंद्रियों का जाल, उनमें न अटकते हुए हमें बाहर निकलकर कैसे हम उन्हें सुरक्षित रखें, कैसे अच्छा रखें, ये हर एक आदमी के हाथ में है। हम व्यसन से मुक्त रहे, नशा पानी से मुक्त रहे, हम बुरे कामों से दूर रहे, रह सकते हैं। हम अच्छे अच्छे काम हम करते रहे, जो मेरे लिए अच्छे काम हो, दूसरे के लिए अच्छे काम हो, समाज के लिए अच्छे काम हो, हम कर सकते हैं। यह शक्ति है। 2 प्रकार की शक्ति, 2 प्रकार के काम हम करते रहते हैं। एक तो बुरे काम भी आदमी कर सकता है, लोभ के कारण, तृष्णा के कारण, बहुत मोह माया के कारण, धन होने के बाद भी और बुरे काम में लगे रहता है। तो ये रास्ता धम्म का नहीं न हुआ। धम्म का वो रास्ता है कि आपके पास धन दौलत है, पद प्रतिष्ठा है, आपकी मेहनत से मिली है, बड़े सौभाग्य से मिली है, उसका अच्छा उपयोग करें और अच्छा उपयोग करके स्वयं आनंद से, सुख से रहे, दूसरों को भी आनंद, सुख, शांति बांटे, संयम रखे, मध्यम जीवन जिसे कहते मिडल पाथ, किसी काम का अतिरेक ना करे। अतिरेक बड़ा दुख देने वाला होता है। इसीलिए तथागत ने मध्यम मार्ग सिखाया, सभी के लिए मध्यम मार्ग। ये मार्ग तथागत ने बताया हुआ केवल भिक्षु संघ के लिए ही नहीं है, उपासक उपासिकाओं के लिए भी है, भिक्षुओं के लिए भी है कि भिक्षु एक विशेष रास्ते पर चलकर अपने महान फल को वर्तमान जीवन में पा सके, ऊंचे से ऊंचे फल को पा सके, आध्यात्मिक धन दौलत वो प्राप्त कर सके। उसी प्रकार उपासक उपासिकाओं के लिए भी ये मार्ग है कि वो पंचशील का पालन करके अपना बहुत जागरूक भाव से जीवन जीकर ये वैभव को पाता है, सुख शांति को पाता है। उसी प्रकार वो फलों को भी पाता है। श्रोतापन्न फल ये जीते जी मिलता है। श्रोतापन्न सकृदागामी फल जीते जी मिलता है, अनागामी फल जीते जी मिलता है। उपासकों को मिलते हैं, उपासिकाओं को ये फल मिलते हैं। तो वो फलों को हमने मिलाने का प्रयास करना चाहिए, तो जीवन पवित्र हो गया, धन्य हो गया, पावन हो गया। बीमारी से हम बच जाते हैं, संकटों से बच जाते हैं, दुख से बच जाते हैं और परम आनंद को इसी जीवन में पाने वाले बनते हैं। तो धम्म का जो रास्ता है वो हमें सुख शांति की ओर ले जाता है। और अधम्म का रास्ता है,
यानी नियम को हमने तोड़ दिया तो हम खतरे में आ जाएंगे। जैसे कि हम जब सिग्नल से चलते हैं गाड़ी लेकर, तो वहाँ जब रेड सिग्नल दिखाया गया है तो उसका हमें पालन करना है। यदि पालन करेंगे, रेड सिग्नल पर हम खड़े रहेंगे तो बड़े सुरक्षित रहेंगे। और जब हरी सिग्नल आई तो गाड़ी चलाओ, चले जाओ, तो बड़े सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हमने रेड सिग्नल तोड़कर, नियम को तोड़कर ऐसे ही दौड़ने लगे बिना सोचे समझे, तो धोखे में फंस जा सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, दुख दर्द में पड़ जाओगे। तो यह नियमों की जरूरत है जीवन में। इसी प्रकार ये पंचशील के नियम ये हमारे सुख शांति के लिए है, हमारे आनंद को बढ़ाने के लिए है। उसका पालन करें और सुख शांति के रास्ते को जानकर समझकर अपने को जीवन में उसे धारण करे तो मंगल होगा, कल्याण होगा। आप सबका मंगल हो, वो बल जाग जाए आपके जीवन में और अपने जीवन को पवित्र पावन बनाने के रास्ते पर चलकर अपना मंगल करे, अपने परिवार का मंगल करे, सभी लोगों का मंगल करे, समाज का मंगल करे और समाज के और देश के कल्याण के कारण बने, सहायक बने। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बुद्धि महाथेरो। आप इस क्लिप को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्त मित्र को बताइए और धम्म के भागी बन जाइए। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।